Good morning, everyone. This is Sunday morning, and we are on the 30th of July. सुबह 5:30 या 6 बजे हैं एंड मैं सुबह सुबह आपके साथ अगले हफ्ते दैट इज 31st जुलाई से अगस्त फर्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा कुछ एनालिसिस चार्ट पे लेके आना चाहता हूँ और कुछ अपने डिसाइड कर सकते हैं इस एनालिसिस के बेस के ऊपर कि निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है और हमें इन दोनों सेगमेंट में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और हम कैसे ट्रेड सेटअप कर सकते हैं और उन ट्रेड सेटअप से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं बाय फॉलोइंग व्हाट द प्राइस कैन मूव बेस्ड ऑन जो चार्ट रीडिंग मैं करता हूँ। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। दिस इज द निफ्टी चार्ट, सॉरी, लेट मी जस्ट मेक अ बिगर स्क्रीन। तो ये बैंक निफ्टी अपने को दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, 4 घंटे का चार्ट है और इस तरीके का मूवमेंट हमें निफ्टी में मिला है। मैं इस चार्ट को एनालाइज करूंगा एक ब्यूटीफुल टूल जिसे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल कहता हूँ और वॉल्यूम प्रोफाइल जैसा टूल जो हमें ट्रेडिंग व्यू में, ये ट्रेडिंग व्यू पैनल है, फ्री भी मिलता है और हम फ्री नहीं तो एक छोटा पेड सब्सक्रिप्शन लेके भी हम यूज कर सकते हैं बिकॉज ये टूल से मैं मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुली समझता हूँ और मुझे मार्केट में जो भी डिसीजन लेना होता है वो डिसीजन में ये टूल यूज करके लेता हूँ। तो ऑब्वियसली इसको सीखने के लिए मैंने काफी टाइम स्पेंड किया और अगर आपको भी इसको सीखना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको इस टूल को कैसे यूज करना है सिखा सकता हूँ। बाय द वे, इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड गो टू दैट सब्जेक्ट। तो मैं अपने चार्ट को दो रीजन में डिवाइड करूंगा, एक जहाँ पे मुझे कुछ इक्विलिब्रियम दिखा था प्राइस का और जहाँ पे कुछ ट्रेडिंग हुई थी और जहाँ से मूव शुरू हुआ था वो प्राइस एरिया को मैं डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ किया है जो इस एरिया से लेके इस एरिया तक मैंने उसको स्क्वीज किया है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो एरिया था, यहाँ पे जो ट्रेडिंग हुई थी 70% जो ट्रेडिंग हुई उस पीरियड में वो इस बॉक्स में हुई जिसको हमें वैल्यू एरिया कहते हैं। ये जो है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे जो कि 19,374 है, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई थी, इसे हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहेंगे और ये वैल्यू जो बॉक्स का टॉप है उसे हम वैल्यू एरिया हाई कहेंगे और ये जो स्टॉक ये बॉक्स का बॉटम है उसे हम वैल्यू एरिया लो कहेंगे। तो एक तो ये बॉक्स क्रिएट हुआ। दूसरा मैंने आइडेंटिफाई किया कि फिर ट्रेडिंग में एक नया रेंज और बना और यहाँ पे मैंने दूसरा वॉल्यूम प्रोफाइल बनाया और यहाँ इस एरिया में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये एरिया जो है ये एक सेकंड एरिया था जहाँ पे फेयर वैल्यू प्राइसिंग मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने एस्टैब्लिश किया। तो अपने देखेंगे कि इस पर्टिकुलर दो एरियाज में अपने डिवाइड करते हैं इस चार्ट को। तो अपने को पता पड़ रहा है कि इस पीरियड में चार्ट नीचे था, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अपन ने कुछ एक्सट्रीमिटीज को फेस किया और उसके बाद ये रेंज मार्केट की बनी। ये पॉइंट था जहाँ मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई, ये पॉइंट था जहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है और ये पॉइंट था जहाँ वैल्यू एरिया लो है। तो अब करंटली मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एरिया है, ये फेयर वैल्यू एरिया है और मार्केट इसी एरिया में घूमना चाहिए। दिस इज व्हाट मुझे लगता है। तो ये एनालिसिस मुझे कहती है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि इस एनालिसिस से मैं मार्केट में क्या रुझान चेक कर सकता हूँ अगले वीक में जो 31 जुलाई से शुरू होता है। अब मुझे ये लगता है कि अपन वैल्यू एरिया लो के आसपास हैं और अब देयर आर कैन बी टू सिनेरियोज। अगर अपन वैल्यू एरिया इस ऊपर के वैल्यू एरिया में जाएंगे तो अपने को एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिलेगा जो अपने को वैल्यू एरिया टॉप पे लेके जाएगा। मतलब 19,800 का जो लेवल है वो मुझे दिख रहा है कि अगले 2-3 दिन में अपने को 19,800 तक मार्केट ले जा सकता है। 19,800 के बाद मार्केट अपने यहाँ पे मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे क्या दिख रहा है, क्या इसके आगे मुझे मार्केट ऊपर दिखाता है या नीचे दिखाता है। तो यहाँ पे मैं एक डिसीजन लूंगा। पहला डिसीजन है मेरा कि मैं 19,820 तक मार्केट को राइड करूंगा। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मार्केट मुझे ऊपर का रुख देता है। अगर ऊपर का रुख देगा तो जरूर मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक रिट्रेस बैक देगा 19,800 पे जो लेवल अपना डिसीजन लेवल है और वहां पे फिर एक मुझे डिसीजन लेने का मौका मिलेगा कि मुझे आगे क्या करना है। तो पहला पड़ाव है मेरा 19,800। ये सेकंड सिनेरियो है कि ऊपर गया तो मुझे क्या करना है। तो अगर ऊपर गया तो मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा और रीटेस्ट का वेट करने के बाद
मैं अगर देखूंगा कि रीटेस्ट पे मुझे बाउंस मिल रहा है तो फिर मैं ऊपर जाने की अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करूंगा और ये डायरेक्शन में लूंगा। ये है सिनेरियो 1। दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि मुझे दिख रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस आई है, तो मार्केट जरूर अपने को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ से मुझे अगर रीटेस्ट मिलता है डाउनवर्ड साइड, तो मुझे अगर यहाँ पे नीचे बाउंस में नीचे दिखता है कि एक बैरियर मिल रहा है, तो मैं उस बैरियर को यूज करके और अपने डाउनवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। और ये ट्रेंड मुझे सेकंड सिनेरियो में मिलेगा। और ये ट्रेंड देखने के बाद मुझे पता पड़ेगा कि नीचे और कहाँ तक जा सकता हूँ। तो एक ये ट्रेंड मुझे नीचे ले जा सकता है और ये ट्रेंड मुझे ऊपर ले जा सकता है। ये दो सिनेरियो मुझे दिखते हैं जो मुझे इस वीक में निफ्टी के ऊपर किस तरीके का मुझे रिएक्शन दे सकते हैं। अब लेट्स चेक बैंक निफ्टी में अपने क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट में वही एक्सरसाइज अपने कैसे करेंगे। पहले मैं एक वॉल्यूम प्रोफाइल बनाऊंगा जो मुझे बताएगा कि मार्केट को किस तरीके से मूव हुआ है। तो मेरे 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 मार्केट डिवाइड कर वैल्यू एरियाज को डिवाइड करने के तरीके से मुझे यहाँ पे एक वैल्यू एरिया यहाँ मिल रहा है जो मार्केट ने मुझे दिया था 28 जून से लेके और अंदाजन 17 जुलाई तक ये एरिया में मार्केट घूम रहा था। एंड देन फिर आगे के पीरियड में मार्केट ने थोड़ा ऊपर की तरफ रुख किया और मुझे एक नया वैल्यू एरिया डिफाइन करने से दिखा और मुझे पता लगा कि ये वैल्यू एरिया वहां पे दिख रहा था। अब अपने देख रहे हैं कि मार्केट ने ये दो वैल्यू एरिया के बीच में मार्केट अभी रुक कर रहा है। तो मार्केट एक डिसीजन पे है कि इसे वापस इस वैल्यू एरिया में जाना है या इस वैल्यू एरिया में जाना है। मार्केट जनरली वैल्यू एरिया को खोजता है और वैल्यू एरिया में टाइम ज्यादा स्पेंड करता है। और ट्रांजिशन जो होता है एक वैल्यू एरिया से दूसरे वैल्यू एरिया में, वहां पे मार्केट जनरली ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ ट्रेडिंग हुई नहीं होती। वहाँ कोई भी ट्रेडर ने अपने पोजीशंस बनाए नहीं होते, तो वहां पे ट्रेडर का इंटरेस्ट कम होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये दो वैल्यू एरिया है तो ज्यादा ट्रेडर्स का इंटरेस्ट इन दो वैल्यू एरिया में है, इसीलिए ये यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ज्यादा मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है। अब अपने देख रहे हैं कि लास्ट वीक में मार्केट ने रिट्रेस करके एक नीचे की तरफ आया और यहाँ पे उसने नीचे वाले वैल्यू एरिया और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जहाँ मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई थी, यहाँ पे उसने किसी तरीके का सपोर्ट पाया है। तो आप देखिए मार्केट ने कितना ब्यूटीफुली ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड्स हुए थे, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग डिसीजन लिया था उन्होंने इस मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और मार्केट में लेट ट्रेडिंग में फ्राइडे को अपने को एक बाउंस दिखा जो अपने को ऊपर लेके जा रहा है। और यूएस में भी काफी अच्छा रिएक्शन मिला था फ्राइडे नाइट को। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि मार्केट अपने को एक गैप अप ओपनिंग देना चाहिए और वो गैप अप ओपनिंग अपने को मार्केट लेके जाएगा। एंड आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉल इज 46,000 तक मार्केट अपने को लेके जाएगा। 46,000 पे एक पॉज देगा मार्केट और वो रिट्रेस बैक करके इस लेवल तक अपने को फिर से एक रिटर्न देना चाहिए अनदर 50-60 200-250 पॉइंट का। एंड देन फिर मार्केट शायद फिर से अपने को ऊपर का रुझान दे सकता है। ये होगा सिनेरियो 1 और मैं इस सिनेरियो को इस तरीके से नेक्स्ट वीक में ट्रेड करूंगा। दिस विल बी माई सिनेरियो 1 फॉर द नेक्स्ट वीक। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट जरूर अपने को इनिशियली बाउंस देगा जो रिएक्शन अपने को दिख रहा है और उस रिएक्शन में मार्केट पहले अपने को शायद इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक लेके जाए और उसके बाद एक फिर से अपने को रिवर्सल दे। और अगर मार्केट में जरा सी भी वीकनेस दिखाई तो ये एरिया ब्रीच करके मार्केट वापस से नीचे की तरफ रुझान करके और वापस अपने इस पॉइंट पे आ सकता है। ये दो सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं मार्केट में नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। और ये दो सिनेरियो को देखते हुए मुझे लग रहा है कि दिस इज व्हाट वी शुड बी फेसिंग विद द मार्केट इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये था मेरा एनालिसिस वॉल्यूम प्रोफाइल को देख के। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या टूल है। मैं 2 मिनट इस टूल के बारे में और मैं क्या आपको सिखा सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटी है इस टूल को सीखने से, वो उसके बारे में 2 मिनट बताऊंगा। एनालिसिस हो चुकी है, लेकिन इस एनालिसिस को करने के पीछे क्या ज्ञान था वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने इस सब्जेक्ट पे काफी टाइम बिताया है। और 7 साल की ट्रेडिंग में 5 साल तो मैं इधर उधर घूमते रहा, ये सीखा वो सीखा, काफी कुछ सीख चुका मार्केट में मैं। और मैंने उस सब का निचोड़ निकाला कि बहुत सारी चीजें सीखने से कोई फायदा नहीं होता। आपको सिर्फ मिनिमम चीजें सीखनी है, अपने ट्रेडिंग को सिंपल बनाना है और
उद्देश्य सिर्फ ये है कि वहां से अपने को पैसा कमा के घर लेके आना है। अपने को कोई विद्वान नहीं बनना, अपने को मार्केट का ज्ञानी नहीं बनना। अपने को मार्केट में नेविगेट करके, मार्केट को अंडरस्टैंड करके, उसका स्ट्रक्चर समझ के अपने को वहां से पैसा कमा के उस पैसे को घर पे लेके आना है। और उस पैसे से अपने जीवन को और अपने फैमिली के जीवन को अपने को सुधारना है। पैसे के बिना कुछ हो नहीं सकता। पूरा निष्कर्ष इस वीडियो का यही है कि पैसा ही मेन चीज है अपनी खुशी लाने के लिए। और मैं आपके सामने आज इसलिए आ रहा हूँ कि मैं आपको सिखाने के माध्यम से एक टूल दे सकूं, जिससे आप जीवन में पैसा कमा सकें और उस पैसे से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो मैं दो सर्विस देता हूँ। एक तो इस टूल को सिखाता हूँ, और इस टूल से मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना और कहाँ पे बाय करना, कहाँ सेल करना, कहाँ मार्केट चीप लेवल पे है, कहाँ मार्केट कॉस्टली लेवल पे है। तो अगर चीप लेवल में है तो बाय करना है, कॉस्टली लेवल पे है तो सेल करना है। बहुत सिंपल है। इसको समझना, एक बार समझना और जीवन भर के लिए ज्ञान अपने को मिल जाता है। और इस टूल को यूज करने के बाद आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कमोडिटी हो, एसेट हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी, क्रिप्टो हो, आप कुछ भी इस चार्ट को देख के, इस टूल को लगा के और डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और कहाँ आपको बाय करना है और कहाँ सेल करना है। इतना सिंपल है। ये बहुत सिंपल है, इसे सीखना पड़ेगा बस। इट इज दैट सिंपल। तो एक सर्विस तो ये है कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। और दूसरी सर्विस मैं ये देता हूँ कि मेरी जो सीख है और जो मैं एनालिसिस करता हूँ, उस एनालिसिस को मैं 9 चार्ट्स के माध्यम से रोज एक सिग्नल जनरेट करके आपके साथ शेयर करता हूँ। और उस सिग्नल से आप रोज के रोज पैसा कमा सकते हैं। तो जिनको अभी सीखना है वो सीख सकते हैं, और जिनको सीखने का भी सही समय नहीं लगता, या वो सीखना चाहते हैं लेकिन पहले परखना चाहते हैं कि इस टूल को यूज करके कितना मार्केट को समझा जा सकता है, तो मेरी समझ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, मेरे सिग्नल को रीड करके आप मार्केट से पैसा भी कमा सकते हैं। और सेकेंडली, आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इस टूल को मैंने मास्टर किया है, और इस टूल को समझ के मैं कैसे आपको सिग्नल दे रहा हूँ और उससे मैं पैसा कैसे कमा रहा हूँ। तो अगर आप ये दो चीज करना चाहते हैं, तो एक तो मैं सिखाने का मेरा प्रोग्राम है, जो आप मुझे ज्वाइन करके और सीख सकते हैं मुझसे। और उसके पहले अगर आपको मुझे टेस्ट करना है, मेरे सिग्नल को टेस्ट करना है, मेरी समझ को टेस्ट करना है, मेरे स्किल को समझना है, और क्या मैं जो सिखाने जाऊंगा वो आपको क्या रिजल्ट देगा, उसको टेस्ट करना है, तो आप उस सिग्नल को टेस्ट कीजिए। सिग्नल से देखिए क्या रिजल्ट आता है। और उस सिग्नल को देने के लिए मैं आपको 2 या 3 दिन का डेमो प्रोग्राम दूंगा। उसके बाद उस सिग्नल का सब्सक्रिप्शन प्लान है। आप उस सिग्नल को यूज करके मार्केट से रोज पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मैं एक सिंपल बाय लेवल दूंगा, उस बाय लेवल के ऊपर 2 टारगेट दूंगा, एक सेल लेवल दूंगा, उस सेल लेवल के नीचे 2 टारगेट दूंगा। और सिर्फ सिंपल आपको एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को, और आपको पैसा कमाना शुरू करना है। उससे पैसा कमाइए। और फिर अगर आप पैसा कमा लेते हैं और आपकी जिज्ञासा जगती है कि भाई मुझे खुद को ये सिग्नल निकालने हैं, मैं मनोज के ऊपर नहीं डिपेंड करना चाहता रोज के रोज मेरे सिग्नल के लिए, तो आप मुझसे वो हुनर सीख लीजिए और आप खुद अपने लेवल निकालिए चार्ट के ऊपर। तो ये 2 सर्विस हैं। इन 2 सर्विस का डिस्क्रिप्शन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर मुझे ज्वाइन कीजिए। और एक सिंपल चीज मुझे आप सबको कहनी है, मैं हर बार मिलता हूँ और हर बार कहता हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे भी होंगे। उन बच्चों के लिए आप स्कूल भेजते हैं, उनको उनको शिक्षा देते हैं और उनके ऊपर खर्चा करते हैं। और उस खर्चे के लिए आप सोचते नहीं, क्योंकि बच्चे का भविष्य आपके उस शिक्षा के ऊपर निर्भर है। आप उसी चीज को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। आपने उस बच्चे के ऊपर इतना पैसा खर्चा करके उसको स्कूल भेजना है, और वो शायद 20 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आप वो तो करिए। उसको ना करना इज नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट, यू हैव टू डू इट। बट इसके साथ एक निर्णय लीजिए कि आपकी खुद की एजुकेशन पे भी आप थोड़ा खर्चा कीजिए। और देखिए, अगर आपने खुद की एजुकेशन पे खर्चा किया और उससे आपको ये परिणाम मिले कि आप पैसा कमा सकें, तो उस पैसा की कमाई से आप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। उसकी चीजों को आप उसकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं, आपकी फैमिली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज वेरी सिंपल है कि बच्चे की शिक्षा पे अगर आप पैसा खर्चा करते हैं, तो खुद के ऊपर पैसा खर्चा करने में आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। आप अपने ऊपर खर्चा करें, बिकॉज आज आप में कुछ समझ डेवलप हो चुकी है। आप एक लेवल पे हो कि आप ये समझ को एक दूसरे लेवल तक ले जाके और आप हर किसी का भविष्य अपने आजू बाजू सुधार सकते हो। तो अपने ऊपर खुद की शिक्षा के ऊपर भी खर्चा कीजिए। जो आप अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत उसे चांस नहीं दे रहे हैं कि उसे आप बेटर जीवन दे सकें। तो आइए मिलके अपन अब काफी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक ये हुनर सीख के, मार्केट एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है। अपन गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, अपन बिजनेस कर रहे हैं। अपने पता कर रहे हैं कि कहाँ पे रेट कम है, कहाँ पे रेट ज्यादा है, और उस
रेट के डिफरेंस को, अपने मार्केट को समझ के और एक डिसीजन लेके नीचे खरीद के ऊपर बेच रहे हैं जहां ज्यादा पैसा मिलेगा, या ऊपर बेच के नीचे वापस खरीद रहे हैं जहां पे अपने को एक मार्केट में जो डिफरेंस है वैल्यू का, उसको अपने पकड़ रहे हैं। इतनी सिंपल सी चीज है। तो ज्वाइन कीजिए मुझे, और इसमें दो लिंक आपको मिलेंगे। एक लिंक मिलेगा डेमो प्रोग्राम, जो आप 2 दिन के लिए फ्री ज्वाइन कर सकते हैं मेरे सिग्नल का, उसको देखिए। और दूसरा मैं लिंक अटैच करूंगा जहां पे आप वन ऑन वन मेरे साथ एक आधा घंटा टाइम बिता सकते हैं, जहां पे मैं आपके साथ वन ऑन वन डिसाइड करके ये बता सकूं कि आप इस कोर्स के लिए राइप हैं कि नहीं, कि आपको कुछ बेसिक सीख के फिर इस कोर्स पे आना है। तो कुछ बेसिक आपको आना चाहिए, फिर आप इस कोर्स पे आ सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस कुछ बेसिक आना चाहिए, कैंडलस्टिक रीड करना, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आपको थोड़ा सीखा होगा, तो मेरी नॉलेज को ग्रास्प करने में आपको इजी रहेगा। तो इनफ फॉर टुडे। आई थिंक ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है। लुक फॉरवर्ड टू एंगेजिंग विद यू, and I love to engage with you guys and add value to your lives. That's my mission in life. And signing off, look forward to seeing you. Please like the video if you find some value in it, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं ऐसे कंटेंट लगातार लाते रहता हूँ और आपके साथ निरंतर एंगेज करने की कोशिश करता रहता हूँ। Let's meet in the next video. Thank you.